स्वागत है आपका। दीपावली के त्योहार में अब लगभग एक हफ्ते का समय बचा है और ऐसे में पूरे देश में दीपावली के गिफ्ट्स लेने देने का रिवाज है। फैमिली सर्किल के साथ साथ कॉर्पोरेट सर्किल में भी गिफ्ट बांटे जाते हैं, लेकिन इस दिवाली शुभकामनाओं के साथ दिए जाने वाले उपहार मुसीबत की वजह भी बन सकते हैं, क्योंकि इन गिफ्ट्स के जरिए हो सकती है जासूसी। जी हाँ, मुंबई समेत देश की कई डिटेक्टिव एजेंसियां गिफ्ट्स में जासूसी उपकरण फिट कर लोगों को आर्थिक और सामाजिक हैसियत जानने के काम में अब जुट गई हैं। दिवाली में लो शुभकामनाएं। गिफ्ट से रहो बचकर। अगर आप हैं ऊंचे पद पर, पड़ सकती है जासूस की नजर। को पटखनी देने की नीयत से यहां पर दिए जा रहे हैं दिवाली गिफ्ट। कुछ मशहूर जासूसी एजेंसियों के माने तो दिवाली खुशियां मनाने के साथ साथ जासूसी गिफ्ट देकर विरोधियों का दिवाला पीटने का त्योहार भी बनता जा रहा है। जासूसी अब इसी गिफ्ट के जादू से अपने विरोधियों को पटखनी देने का जाल बुना जा रहा है। डिटेक्टिव एजेंसियों की माने तो कॉर्पोरेट सेक्टर के कई दिग्गज अपने विरोधियों की रणनीतियों को जानने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिनमें दीपावली गिफ्ट के सहारे जासूसी करने का असाइनमेंट दिया जाता है। दिवाली हो जाता है, जैसे ऑफिस के अंदर हमने अगर कुछ लगाना है, पर्टिकुलर केबिन के अंदर मॉनिटर करना है जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो इस तरह से गिफ्ट देने का एक बहाना मिल जाता है। तो उस गिफ्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें हम प्लान करके उनको देते, तो वो गिफ्ट कर देते हैं उनको, और उसके द्वारा हम लोग को फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई एग्जैक्टली वहाँ पे हकीकत में क्या हो रहा है। सहारे अपने विरोधियों की चाल चलन और भावी रणनीतियों का अंदाजा लगाया जाता है। कई बार दिवाली के गिफ्ट्स के सहारे शादी के योग्य युवक युवतियों की भी जासूसी की जाती है। जासूस इन गिफ्ट्स में माइक्रोफोन या कैमरे या 3G सिस्टम भी लगा सकते हैं, जो क्लाइंट्स के बताए गए लोगों के बारे में समय समय पर पूरी जानकारी मुहैया करा देते हैं। इस बार की दिवाली में न सिर्फ रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों की जासूसी करवा रहे हैं, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स की राइवलरी भी जासूसों के लिए इस समय कमाई का अच्छा जरिया बनी हुई है। इनके अलावा सरकारी महकमे भी लोगों पर नजर रखने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। होने वाली जासूसी के लिए जासूस अच्छी खासी फीस भी वसूलते हैं। अक्सर ये फीस 30 से 50 हजार रुपए के बीच होती है। विश्वास मानिए, जिस तरह की तैयारी डिटेक्टिव एजेंसियों ने कर रखी है, उससे ऐसा लगता है कि दिवाली गिफ्ट से होने वाली जासूसी निशाने पर आए लोगों पर भारी पड़ सकती है। त्योहार के दौरान इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बनती है कि आपके रिश्तेदारों ने या आपके बॉस ने आपके पीछे कोई जासूस लगाया हो। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम बात यह है कि त्योहारों के दौरान आप किस तरीके से अपने रिश्तों की मर्यादा निभाते हैं, और अगर वास्तव में आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो ये जासूस सच मानिए आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कैमरा पर्सन अमोल के साथ रणजीत सिंह, TV9। अपने चौंकाने वाली बात ये आपको जरूर लग सकती है कि दिवाली के दौरान आखिर जासूसी कैसी, लेकिन ये जासूसी कॉर्पोरेट सेक्टर का एक हिस्सा बनकर रह गई है। कई सारी चीजें इसके पीछे है। चलिए उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उत्पल चौधरी हैं हमारे साथ लोटस डिटेक्टिव से, और के साहब हैं हमारे साथ कॉस्मोपॉलिटन डिटेक्टिव से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहला सवाल जो कि सबके मन में इस वक्त होगा कि आखिर ऐसा क्या होता है जो कि दिवाली के टाइम पर जासूसों की जरूरत पड़ती है, जासूसी की जरूरत पड़ती है? जैसे कि दिवाली आने से एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, किसी को गिफ्ट देने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वैसे में हम लोग क्या करते हैं कि वो गिफ्ट उनको मतलब देने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए फिर क्या है, जो गिफ्ट में कोई चीज़ें प्लान करनी हो हमको, और कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी हो, बंदा कोई ब्राइब ले रहा है कि नहीं कॉर्पोरेट कल्चर में, तो संभावना बढ़ने से प्लांटिंग और गैजेट एक दूसरे को एक्सचेंज करना पॉसिबल है। यानी कि कॉर्पोरेट का इस तरह की नजर रखने के लिए के साहब, जाहिर है कि इस तरह की बातें अगर हो रही हैं, इस तरह के अगर आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो जाहिर है कि इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिलती होंगी। क्या कभी आपको दिखाई दिया कि ऐसा होता है वाकई में? एक कंपनी के मालिक ने कहा कि मेरे मैनेजर पर मुझे शक है, मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, आपने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट वैसी निकली जैसे मालिक की नजर में थी? जरूर, और ये तो बहुत सालों से चला है कि जिस आदमी के हाथ में डिसीजन पावर है वो उस पावर का मिसयूज करते हैं। हर लोग नहीं, बट अमुक लोग करते हैं। तो वो चेक करने के लिए फिर वी हैव टू कीप मॉनिटरिंग देम। उसके अंदर कोई गैजेट डाल के देखते हैं, एटलीस्ट ये गिफ्ट लेके कहाँ पे स्टोर कर रहा है, एटलीस्ट ये क्या कर रहा है, उस चीज के लिए भी ये होगा। लेकिन के साहब, ये चीज आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने इस तरह की बात की कि यहाँ पर दिवाली का मौका होता है और जासूसी करवाते हैं। दिवाली का ही मौका क्यों? क्या सिर्फ गिफ्ट का लेन देन होता है इसलिए, या एक मौका होता है कॉर्पोरेट के पास भी या उन लोगों के पास भी कि कोई शक नहीं करेगा?
नहीं, आज दिवाली होने से मेरे पास एक बहुत जेन्युइन कारण है कि मैं आपके पास आऊं और आपके साथ कुछ दे सकता हूं और आपसे कुछ ले सकता हूं बदले में। तो देने के लिए दिवाली जैसा अच्छा मौका कभी मिलेगा नहीं। अब साल भर में कभी भी जाओ और आप कोई चीज़ दो, उसके लिए आपको जन्मदिन चाहिए या कोई ऐसा बहाना चाहिए। दिवाली में बाय डिफॉल्ट इतने सालों से प्रथा चली आई कि ना मिठाई के डब्बे एक्सचेंज करना या साल भर में जो भी उनके लिए उन्होंने डिस्काउंट किया उसका कंपनसेशन देना, इस तरह का। दिवाली मिठाई के डब्बे कई कल्चर में और वो किस किस तरह के होते हैं ये भी जानना चाहेंगे? नहीं, बहुत तरह की मिठाइयाँ हैं, गिफ्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ों में। वो एक स्पेसिफिकली मैं आपको नहीं बता सकता कि हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी को ये जो पर्टिकुलर स्टफ किस जगह पे जा रहा है वो लोकेशन जानना होता है, किसी को सुनना होता है कि दोनों गिफ्ट देने के टाइम पे साल भर में क्या ट्रांजैक्शन किया, क्या बात की उन्होंने और क्या उसके बदले में उसको मिल रहा है, वो जानना होता है। कई बार आपको थोड़ा सा हिंट भी दी जाती होगी कंपनी की ओर से, जिसको अगर जिसके बारे में जानकारी करनी कि इन लोगों से खतरा हो सकता है, इन लोगों से ये मेलजोल बढ़ा सकता है, तो आपको थोड़ा जांच आसान। लीड तो जैसे शक होता है तभी वो हमारे पास आते हैं, तो लीड भी उन लोग देते ही है कि भाई इस बंदे की एक्टिविटी सस्पिशियस लग रही है तो जस्ट मॉनिटर। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आदमी गलत ही होता है, पर उसमें से कई बार ऐसा साबित हो जाता है कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही फेवर ले रहा है वेंडर्स से, ज़्यादा ही सर्विसेज ले रहा है, मतलब उसके पास जैसे सर ने बताया कि बैंकॉक की ट्रिप बनवा रहा है, कभी ये कर रहा है, तो उस तरह की उसके ऊपर मॉनिटर करने के लिए रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए और बेहद काम की चीज़ आपने बताई और अजीब सी चीज़ भी है, लेकिन कितनी सही है कितनी गलत है ये तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो इनको रोकने की कोशिश की जा रही है मालिकों के द्वारा। और कहीं ना कहीं उन लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि जो लोग कहीं किसी कंपनी में काम करें वो कम से कम ऐसा ना करें, क्योंकि कंपनी का नुकसान शायद उनका भी नुकसान हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए TV9।